वेलकम बैक टू माय एचएस अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया का होना जरूरी है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा ये सब बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज एक्ट, BOCW RECS रूल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड से रेफरेंस लेके बताया जा रहा है। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए पर्सन को आइदर बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग एंड इन कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन, आइदर मेंटेनेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट में 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड कोई भी फैक्ट्री में इन प्रोडक्शन और मेंटेनेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग एंड कोई भी फैक्ट्री में इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट में 5 साल का सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट पोस्ट में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दिस आर ऑल बेसिक एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। ये छोड़ के भी पर्सन को डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से। एंड पर्सन को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा विथ सेकेंडरी एजुकेशन से फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। एंड पर्सन को वाइवा वॉइस टेस्ट को क्वालिफाई करना है फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट। एंड पर्सन को हिंदी बोलने आना चाहिए। एंड पर्सन नॉट हैविंग 23 years less than age. These are all basic criteria for to become a safety officer in any factory और इन एनी कंस्ट्रक्शन फील्ड। ये छोड़ के भी कुछ कुछ एग्जाम्पशन है जो कि ओनली इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से अलाउ कर सकता है किसी भी पर्सन को सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट में अपॉइंट होने के लिए। एग्जाम्पशंस आर, पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में, एंड पर्सन काम करेगा इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एंड डील करेगा विथ फैक्ट्रीज एक्ट और इंडियन डॉक लेबर एक्ट। और एक एग्जाम्पशन है, पर्सन का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी इंडस्ट्री एंड पर्सन जो काम करेगा वो इंडस्ट्री में इन ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, रिसर्च इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन केसेस। अभी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में कितना सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट किसी भी नॉन हजार्डस फैक्ट्री में 1000 और मोर देन 1000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो एक सेफ्टी ऑफिसर को रिक्रूटमेंट करना मैंडेटरी है। एज पर BOCW रूल किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर 500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है। ये छोड़ के भी अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 1 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। अगर मोर देन 2000 एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 2 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। मोर देन 5000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो 3 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। मोर देन 10,000 एम्प्लॉय अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो 4 सेफ्टी ऑफिसर होना मैंडेटरी है। नाउ एज पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड, किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में अगर 500 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो कि हैजार्डस प्रोसेस से डील करता है, वह अगर 250 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम करता है तो एक सेफ्टी ऑफिसर को एम्प्लॉय करना जरूरी है। किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर 250 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वह पे एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। किसी भी माइन इंडस्ट्री में अगर 100 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वहां एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अभी हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। यहाँ पे जो ड्यूटी आप लोगों को बताया जाएगा ये रेफरेंस लिया गया है फ्रॉम स्टेट फैक्ट्रीज रूल, BOCW RECS रूल एंड कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट से। सेफ्टी ऑफिसर को फैक्ट्री मैनेजमेंट को एडवाइस देना है कि कैसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट किया जाए। सेफ्टी ऑफिसर को किसी भी जॉब के ऊपर सेफ्टी एस्पेक्ट्स का एडवाइस देना है एंड बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ द जॉब
जैसे करने का भी गाइडेंस एंड एडवाइस देना है। सेफ्टी ऑफिसर को एडवाइस देना है हर एक डिपार्टमेंट को कि कैसे सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जाए एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन के बाद किस तरीके से एक्शन प्लान लेना चाहिए एंड उसका इफेक्टिवनेस को चेक करना एंड इवैल्यूएट करना वो सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज के अंदर आता है। सेफ्टी ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट को एडवाइस दे सकता है कि कैसे हर एक डिपार्टमेंट इंजरी एंड इंडस्ट्रियल डिजीज को रोकने के लिए प्लानिंग करे। सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन करने के बाद जो जो अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ उसका करेक्टिव मेजर को सजेस्ट करना है विथ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है टू ईच लेवल ऑफ एम्प्लॉय टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द सेफ्टी। सेफ्टी ऑफिसर परचेस डिपार्टमेंट को एडवाइस दे सकता है कि जिससे परचेस डिपार्टमेंट किसी भी न्यू मशीनरी परचेस करने के टाइम में सेफ्टी का एस्पेक्ट्स को मेंटेन करे। सेकेंड, सेफ्टी ऑफिसर ये भी एडवाइस दे सकता है कि पीपी खरीदने के टाइम में हाई स्टैंडर्ड पीपी को खरीदे। सेफ्टी ऑफिसर हर एक फैटल केस एंड सीरियस एक्सीडेंट केस एंड सिलेक्टेड एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री मैनेजर को एडवाइस देगा फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सेफ्टी ऑफिसर एक सेफ्टी कमिटी टीम फ्रेम अप करेगा विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट हेड एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग को कंडक्ट करेगा एंड वॉट एवर द डिस्कशन इज बीइंग डन ड्यूरिंग द सेफ्टी कमिटी मीटिंग उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करेगा एंड उसको डॉक्यूमेंट करेगा। सेफ्टी ऑफिसर एडवाइस दे सकता है हर एक डिपार्टमेंट को टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस, जिससे क्या वो रिकॉर्ड का एनालिसिस करके टॉप मैनेजमेंट को शो कर सकता है फॉर इम्प्रूवमेंट इन द सेफ्टी सिस्टम। सेफ्टी ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट को एडवाइस दे सकता है फॉर करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट एंड प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सीडेंट एंड डिजीज। सेफ्टी ऑफिसर को लाइजनिंग करना पड़ता है विथ इंटरनली with each departmental head and externally with director of factories, fire service and local authorities के साथ। सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कैंपेन, सम कंपटीशन, सम कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। सेफ्टी ऑफिसर को सम सेफ्टी रूल डेवलप एंड फ्रेम करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द साइट। सेफ्टी ऑफिसर जो सेफ्टी रूल को फ्रेम किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट हेड एंड डिपार्टमेंट मैनेजर को एडवाइस देना है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी पॉलिसी जब प्रिपेयर हो रहा है तब उसमें इन्वॉल्वमेंट होना है एंड उसको रिव्यू करना है टाइम टू टाइम। सेफ्टी ऑफिसर को बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है एट साइट लेवल टू रिड्यूस द अनसेफ एक्ट। सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करना है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट दैट कॉन्ट्रैक्टर वर्कर आर अवेयर अबाउट द वर्क परमिट सिस्टम एंड दे डू नॉट वायोलेट द वर्क परमिट सिस्टम। सेफ्टी ऑफिसर को विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन करवाना है फॉर ISO स्टैंडर्ड दैट इज ISO 45001 एट साइट लेवल। सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेन एंड बिल्ड करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू टैकल एनी इमरजेंसी। सेफ्टी ऑफिसर को प्रिपेयर करना है ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड इम्प्लीमेंट करना है एट साइट लेवल। ये सब ड्यूटी है जो कि करना है फॉर सेफ्टी ऑफिसर का काम करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉमेंट इन माई यूट्यूब चैनल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।